आपके पास क्या ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है तारिक अबुल हसन? कोई सूरत हाल लग रही है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं और सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए? आपसे बात कर रहा था मुजाहिरीन का एक ग्रुप जो है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले, मुजाहिरीन का एक ग्रुप अतराफ़ की गलियों से, सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब से जो है गलियों से आकर यहाँ कबूतर चौक जो चौरंगी है एक बड़ी, यहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर दोबारा शदीद शेलिंग की है और मुजाहिरीन को पीछे ढकेल दिया है। इस दफ़ा जो एक ख़ास चीज़ हमने नोट की है, यहाँ पुलिस जो शेल इस्तेमाल कर रही है, ये पहले एक सिलेंडर की शक्ल में होती थे, लेकिन अब जो है वो एक बॉक्स की शक्ल में दिख रहे हैं, एक थैली की शक्ल में जो फायर किए जा रहे हैं। और इसके बाद देखते हैं कि और इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। इससे पहले इस किस्म के शेल जो है वो इंपोर्ट किए जाते थे। तो अब ये एक नई चीज़ यहाँ पर हमने इस दफ़ा नोट की है। बहरहाल कशीदगी यहाँ पर मुस्तकिल बरकरार है। पुलिस की तरफ से मज़ीद शेल तलब कर लिए गए हैं और नफरी भी मज़ीद मंगवाई गई है। और जो आँख मचोली का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। वक्तन फ़वक्तन नौजवानों की टोलियां गलियों से निकलती है, पुलिस पथराव करती है और जवाब में जो है वो पुलिस की शेलिंग हो रही है। और ये सिलसिला जो है वो पिछले 1 घंटे से जो है वो मुस्तकिल जारी है। जी सही। और ज़ीशान, अचानक क्या हुआ कि सूरत हाल पथराव की तरफ आ गई, शेल फेंकने की तरफ आ गई? एकदम सिचुएशन ऐसी कैसे बन गई? ज़ीशान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है, दोबारा फरमाइएगा। ज़ीशान, ये हम जानने की कोशिश करें कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सूरत हाल इतनी बिगड़ी है? मुझे आपकी आवाज़ से ये सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं इस वक्त करंट सिचुएशन आपको बता दूं कि इस वक्त पुलिस की बहुत भारी नफरी यहाँ पर सिंध असेंबली के पास मौजूद है। सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर जो एक पेट्रोल पंप है उसके पास बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस की नफरी मौजूद है। इसके अलावा जो सिंध असेंबली वाली सड़क है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, उसके बाद बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और 8 कौंसल चौरंगी भी पुलिस की बहुत बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है। मुजाहिरीन उर्दू बाजार की जानिब से आ रहे थे, लेकिन अब मुजाहिरीन की जानिब से गलियों से भी पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस अब से कुछ देर खबर, जैसे कि मैंने बताया कि मुजाहिरीन बड़ी तादाद में काफी फोर्सफुली आगे की जानिब बढ़े थे और जिसको रोकने के लिए पुलिस बैकफुट पे भी आई थी। उसके बाद में पुलिस ने नए शेल्स यहाँ पे मंगाए और अपनी जो शेल फायरिंग गन होती है उसमें लोड करके टीयर गैस फायर की गई है। अब थोड़ी सी खामोशी हुई है, लेकिन एरिया मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब पुलिस की नफरी आगे की जानिब अप्रोच कर रही है, जिस जानिब मुजाहिरीन है। बड़ी तादाद में पुलिस इस वक्त अब आगे बढ़ना शुरू हो गई है ताकि आगे की सूरत हाल देखी जा सके, क्योंकि अब काफी हद तक मुजाहिरीन काफी हद तक पीछे नजर आ रहे हैं। रश काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए अब पुलिस आगे बढ़ गई है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस जो ही आगे बढ़ रही है वो शेल भी फायर कर रहे हैं। शेल फायर करते करते आगे की जानिब अप्रोच कर रही है पुलिस कि आगे की जो हालत, जो कंडीशन है जो सड़क की जहां पे मुजाहिरीन मौजूद है उसको चेक किया जा सके। ठीक है, ज़ीशान साथ ही रहेगा। तारिक, आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, जिस तरह ज़ीशान ने बताया, इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल है कि पुलिस ने कंप्लीट ब्लैकआउट इलाके में करवा दिया है और मुजाहिरीन भी कुछ पीछे जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त पुलिस की हिकमत अमली ये नज़र आ रही है कि ब्लैकआउट करके लोगों को जो है वो जो मुश्तइल कारकुनान हैं इनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। जो हमने यहाँ पर देखा है कि पुलिस जो है वो ब्लैकआउट का और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गलियों में और आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो मुश्तइल कारकुनान थे जमात इस्लामी के, वो अंदर गलियों में पीछे हट गए हैं और इस वक्त जो है वो पुलिस निस्बतन जो है वो हमें लग रहा है कि किसी हद तक सूरत हाल पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कशीदगी जो है वो बरकरार है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पीछे का बताऊँ कि मगरिब की नमाज के बाद ये ऐलान किया गया था कि जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम ज़फ़र जो है वो जहाँ पर रोका गया था कारकुनों को, यहीं पर ही जो है वो खिताब करेंगे और उनकी खिताब की तैयारी जारी थी। इस दौरान अचानक जो है वो कहीं से नौजवानों का एक ग्रुप जो है वो बरामद होता है और पुलिस की रुकावटों को हटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी रिएक्शन आता है और फिर वहाँ से जो है वो ये पूरा तसादुम का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके बाद जमात इस्लामी का वो ट्रक जिसके ऊपर माइक सिस्टम जो है वो लगा हुआ था उसको जो है वो पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया और पुलिस को उस ट्रक को जो है वहाँ से ले जाया गया। इसके बाद जमात इस्लामी के कायदीन से फिर हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करने की कि उनका क्या आइंदा का लाहेअमल है और इस सूरत हाल के ऊपर वो क्या कहते हैं और क्या उनकी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल है। इस बारे में जो है अभी तक हमारा कोई राब्ता जमात इस्लामी के जो मुकामी रहनुमा है उनसे नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इंतज़ामिया और जमात इस्लामी दरमियान सूरत हाल किस सतह पर है अभी इसका भी जो है अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। जी।
जी ज़ीशान, आपके पास इस वक्त क्या मालूमात हैं? आपकी जमात इस्लामी के रहनुमाओं या इंतज़ामिया से किसी से बात हो सकी हो सिचुएशन से मुतालिक? देखिए, तो सिचुएशन जो है, जमात इस्लामी के जितने भी यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, वहाँ पे तो किसी की बात नहीं हो रही। पुलिस की जाने से अब उनसे मुज़ाकरात की कोशिश भी नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैंडली जो पुलिस की जाने से उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। उनको, मुजाहिरीन को सिर्फ इस वक्त जो मेन हमारी पुलिस हुकाम से भी बात हुई थी, पुलिस आला सुरान का कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करना इस वक्त प्रायोरिटी है। सड़क को ब्लॉक नहीं किए ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दे सकते। और अभी भी पुलिस की जाने से मुसलसल शेल फायर किए जा रहे हैं। तकरीबन 50 से 70 के करीब इस वक्त शेल फायर हो गए हैं। वक्फे वक्फे से मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी सामने आ रहा है। लेकिन अब पुलिस के आप देखने में आ रहा है कि काफ़ी रश जो है वो काफ़ी हद तक पीछे की जानिब हो गया है। जो उर्दू बाजार की जानिब से मुजाहिरीन आगे की जानिब आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक अब पीछे हो गए हैं। लेकिन अभी भी पुलिस की जानिब से शेलिंग बदस्तूर जारी है और मज़ीद आगे पेशकदमी की जा रही है। जी सही है। और तारिक, आप यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं, क्या अभी भी आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, या जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से अभी भी देखने में आ रहा है कि पथराव किया जा रहा है? जी, इस वक्त सुकून अब कहने कि कोई 10-1 मिनट से हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी शेल के फायर होने की। तो लग ये रहा है कि क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से खासा पीछे जो है वो मुजाहिरीन को ढके से असम्बली के सामने दूँ, तो यहाँ से जो है वो अभी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनों की मज़ाहमत जो है वो किस सतह के ऊपर है। लेकिन पिछले 10 मिनट से हमने कोई शेल जो है वो फायर होने की आवाज़ नहीं सुनी है। तो इससे ये लग रहा है कि किसी हद तक पुलिस ने सूरत हाल पर जो है वो काबू पा लिया है। जी सही है। और तारिक, यही सवाल जो ज़ीशान के सामने भी रखा था, आपने बताया कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं से आपका राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है कि पुलिस हुकाम की जानिब से कोई नरमी की तरफ बात जा रही है और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात और कारकुनों को मुंतशिर करके सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो? जी, शुरू में जो सूरत हाल नज़र आ रही थी और जिसके ऊपर हमारी कुछ जमात इस्लामी के लोगों से बात हुई थी और इंतज़ामिया के भी, तो किसी हद तक ये था कि सिंध असम्बली के बिल्कुल सामने तो नहीं, लेकिन जो कबूतर चौरंगी जिसे कहा जाता है, जो कि सिंध असम्बली के करीब ही एक जगह है और आने वाले रास्ते पर है ये चौरंगी, तो वहाँ तक जो है वो कारकुनों को और जमात इस्लामी को धरना देने की वहाँ तक इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि नमाज मगरिब के बाद ये ऐलान हुआ था कि मुन्नम ज़फ़र जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे, लेकिन और उस वक्त खासी सूरत हाल पुरसुकून थी। तो हमारा यही इम्कान था कि जिस तरह माजी में जमात इस्लामी के धरने बहुत पुरअमन अंदाज में होते रहे, इस दफ़ा भी जो है वो इंतज़ामिया और पुलिस और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान जो है वो कोई सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जो है वो मगरिब की नमाज ख़त्म हुई है, उसके बाद जो है वो नौजवानों ने रुकावटें जो पुलिस ने खड़ी की थी वो हटाकर और जो है वो सिंध असम्बली की तरफ बढ़ने की कोशिश की है और वहाँ से फिर जो पुलिस का रिएक्शन आया तो सूरत हाल फिर वहाँ से ख़राब हुई है। लेकिन जमात इस्लामी के जो रहनुमा वो ये कह रहे थे कि हमने पुलिस को यकीन दिलाया था कि हम सिंध असम्बली तक पहुँच भी अगर गए तो हम कोई पथराव नहीं करेंगे और हम इत्मीनान के साथ जो है वो पुरअमन अंदाज में धरना देंगे। लेकिन मामला जो है वो शुरू में ही ख़राब हो गए जब पुलिस की जो इब्तदाई जो रुकावटें थी वो हटाने के ऊपर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो तसादम शुरू हो गया। जी अच्छा, ये भी कहिएगा, अभी ताज़ा तरीन मालूमात आप तक क्या पहुँची हैं? कितने अफराद को, कितने कारकुनों को हिरासत में लिया गया? जी, जमात इस्लामी के मतलब जो हमने यहाँ ग्राउंड पे देखा है तो वो कम से कम 1 दर्जन लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। लेकिन जमात इस्लामी का दावा ये है कि उनके जो है वो दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी आपसे बात करने के दौरान मुझे बताया गया है कि दोबारा जो है वो शेलिंग शुरू हुई है, जो कि बंस रोड के करीब है, जो यहाँ से कुछ फासले के ऊपर है। तो बंस रोड की जो है वो गलियों से कारकुनान दोबारा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बंस रोड जो है वो कराची का एक के ज़माने में बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर मुतहरिक इलाका रहा है और बंस रोड की जो है वो एक तारीख़ रही है सियासी मज़ाहिमत की, जलसों की और मुजाहरों की। तो कुछ थोड़ा सा इम्कान ये लग रहा है कि बंस रोड अपना वो पुराना वाला रंग ना दिखाए। तो लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो ये सूरत हाल है कि जमात इस्लामी कारकुनान गलियों के अंदर हैं, कभी कभी निकल कर आती हैं और जवाब है पुलिस जो है वो। और तारिक, ज़ख्मियों से मुताल्लिक़ क्या तफसील है? पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं, कारकुन भी ज़ख्मी हुए हैं।
जी जी, जो इब्तदाई हल्ला हुआ था कारकुनों का जिसपे वो पुलिस को पीछे ढकेलते हुए सिंध असम्बली तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, उस वक्त जो है वो कारकुनों के पथराव से मुतअद्दिद पुलिस अफसरान जो है और पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे और उनको हमने यहाँ से जो है वो पुलिस मोबाइल्स में बिठा के जो है लेके जाते हुए देखा है। इस वक्त जो है वो क्योंकि पुलिस और मुजाहिरीन इस जगह से कुछ फासले के ऊपर चले गए, तो इसलिए जो है वो अभी तक हमारे पास इस नई इत्तला नहीं है कि कितने पुलिस एहलकार जो है वो सही दोबारा है, जो आप साथ ही रहेगा।